नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। तो आज ये पहली वीडियो है। हम आपको कंप्यूटर में फाउंडेशन कोर्स करवाने जा रहे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि आजकल एसएससी सीजीएल के मेंस में कंप्यूटर पूछा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस में भी 10 नंबर का कंप्यूटर है, तो चाहे एसएससी सीजीएल का बच्चा हो, चाहे एसएससी किसी का भी बच्चा हो, जहाँ कंप्यूटर आता है वहाँ पे ये एक बेसिक नॉलेज है। अब मैं आपको इतना सरल तरीके से कंप्यूटर सिखाऊंगा। चलो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किसकी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई जिसका अर्थ है गणना करना। क्या बच्चों, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है कंप्यूटर पहले जब बनाया गया था, कंप्यूटर जब पहले बनाया गया था तो किस सोच के लिए बनाया गया था, क्या कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, कि कैलकुलेशन क्या कर दिया सके, एक गणना की जा सके। क्योंकि जो मानव था वो इतनी बड़ी बड़ी क्या नहीं कर सकता था, गणना नहीं कर सकता था। पॉइंटों में 20-20, 50-50 पॉइंटों के बराबर गणना नहीं कर सकता था। तो एक कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज ने करी। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, है ना। इनका जन्म इंग्लैंड में 1791 तथा मृत्यु हुई थी 1871 में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म, इंग्लैंड में हुआ था बच्चों। और कब हुआ था, 1791 में हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1871 को। ठीक है बच्चों, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, देखो इन्होंने क्या क्या बनाया है, यही जनक कहलाते हैं कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। बच्चों, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। अब डिफरेंस इंजन की विशेषता क्या है कि ये बच्चों 0.20 अंकों की गणना कर सकता है। 0.20 अंकों की गणना मतलब ये कोई संख्या है, जैसे 45 है, इसके बाद 0.20 अंकों की गणना कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बच्चों, है ना। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। इसकी विशेषता यह है कि ये 0.50 अंकों की गणना कर सकता है। डिफरेंस इंजन किसकी गणना कर सकता है, 0.20 अंकों की गणना कर सकता है। और जो एनालिटिक इंजन है ये 0.50 अंकों की गणना कर सकता है। तो हम शुरुआत से हम आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं बच्चों। जैसे कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई जिसका अर्थ है गणना करता, इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की खोज, इसके जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। देखो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1791 में, और जो मृत्यु हुई थी 1871 में हुई थी इनकी मृत्यु। इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया पहले 1822 में। इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता ये था कि 0.20 अंकों की गणना कर सकता था। उसके बाद इन्होंने 1833 में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। उसकी विशेषता यह थी कि ये 0.50 अंकों की गणना कर सकता था। हम बच्चों आगे पढ़ाते हैं। इतना तो क्या है ना समझ में, जल्दी तो नहीं है ना। देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा, ये हम सभी प्रोसेस आपको बताएंगे। जैसे इनपुट बताना है, इनपुट बच्चों आपको क्या करना है, नोट्स बनाने जाने हैं। जैसे इनपुट्स, इसे कहते हैं रो फैक्ट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, रो फैक्ट्स। अब ये प्रोसेस होएगा, यहाँ पे क्या होएगा बच्चों, प्रोसेस होगा। प्रोसेस कौन करेगा,
कंप्यूटर के अंदर सीपीयू करेगा और उसके बाद आउटपुट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा बच्चों? आउटपुट, आउटपुट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा कंप्यूटर की जानकारी है जो कि बेसिक जानकारी है, क्योंकि यहीं से पूछा जा सकता है। इनपुट ये रो फैक्ट्स है, ये कच्चे फैक्ट्स है। प्रोसेस कौन करेगा? यहाँ पे सीपीयू करेगा, सीपीयू यहाँ पे प्रोसेस करेगा। और आउटपुट, आउटपुट मतलब परिणाम जो आपको दिखाते हो। आप देखते होंगे, देखो आप स्क्रीन पर चलाते होंगे, आपने कुछ सर्च करा, मतलब प्रोसेस हो रहा है वो, उसके बाद क्या करा? आउटपुट मिला आपको। आपको कुछ, आपने जो सर्च करा वो आपको मिल गया, तो वो आउटपुट होता है। अब प्रोसेस कौन करता है कंप्यूटर के अंदर? वो करता है सीपीयू। अब बात करते हैं सीपीयू कितने प्रकार का होता है। सीपीयू कितने प्रकार का होता है बच्चों? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? सीपीयू के 3 भाग, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन सा बच्चा? सीयू, एएलयू और एमयू। इनकी फुल फॉर्म हम बताते हैं आपको। सीयू, एएलयू, एमयू की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसकी है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है बच्चों? अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसकी है मेमोरी यूनिट। इसकी है बच्चों मेमोरी यूनिट। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे कुछ कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है घुमा घुमा के। अभी मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछूंगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको लग रहा होगा ये सिंपल सिंपल सर करवा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं है। जैसे इनपुट्स, इनपुट्स कौन है? रो फैक्ट्स, ये कच्चे फैक्ट्स बोलते हैं इनको। प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा। प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू, एमयू। एमयू, ठीक है बच्चों, ये एमयू है ना। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट है। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट है। अब देखो बात कर लेते हैं सीयू क्या होगा। कंट्रोल, जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट की विशेषता क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है सीपीयू के अंदर? देखो कंट्रोल करता है, जैसे क्या करता है? इनपुट से आउटपुट के मध्य, इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल होते हैं ना बच्चों, सिग्नल को नियंत्रित करता है, ये कंट्रोल करता है। इसकी विशेषता हम यहाँ लिख देते हैं कि ये कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है? ये क्या कार्य करता है कि इनपुट से आउटपुट के मध्य, इनपुट से आउटपुट के मध्य, इनपुट से आउटपुट के मध्य, इनपुट से आउटपुट के मध्य कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल सिग्नल को, किसको बच्चों? इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को, सिग्नल को, सिग्नल को कंट्रोल करने का, सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में कि हम बता रहे थे। अब बात करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या कार्य करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट? देखो यह अर्थमेटिक मतलब तार्किक, ये गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है बच्चों, यह सीपीयू के अंदर, यह सीपीयू के अंदर, यह सीपीयू के अंदर गणितीय, यह सीपीयू के अंदर गणितीय या तार्किक
क्रियाएं करता है। ठीक है बच्चों, तार्किक क्रियाएं करता है। अब देखो मेमोरी यूनिट, यह कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर, यह कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है बच्चों, कौन कौन, हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी तक। देखो हम कंप्यूटर पढ़े, कंप्यूटर की खोज किसने की आप ये बता दो। कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने करी थी कंप्यूटर की खोज। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1791 में और मृत्यु हो गई थी 1871 में। अब उसके बाद उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था इन्होंने? 1822 को उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उनकी विशेषता क्या थी डिफरेंस इंजन की? कि 0.20 अंकों की गणना कर सकता था। और उसके बाद उन्होंने 1833 में वो 1833 में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया और 0.50 अंकों की गणना कर सकता था वो कैलकुलेशन कंप्यूटर। उसके बाद अब आप ये पढ़ रहे हैं कि इनपुट से प्रोसेस होगा, आउटपुट बनेगा। ये रॉ फैक्ट्स है, मतलब इनपुट है, ये कच्चे फैक्ट्स है ना। अब देखो प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू, एमयू। ठीक है बच्चों, सीयू क्या कार्य करता है? ये क्या, इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ये क्या कार्य करता है? ये सिग्नल को क्या करता है? नियंत्रित करता है बच्चों। इनपुट से आउटपुट के मतलब सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य करता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या कार्य करता है? ये गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है सीपीयू के अंदर। और उसके बाद ये एमयू है, जो एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ये कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर स्टोरेज करने की क्षमता रखता है। ठीक है बच्चों, अब आगे का प्रोसेस हम करवाते हैं। इतना आगे ना समझ में आपको? अगर आपको ये चैनल बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, क्योंकि यहाँ आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है फ्री में कंप्यूटर का, वो भी क्योंकि सीजीएल में जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी हम आपको करवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे। आपको पता लगेगा कि जो हमने नोट्स में करवाए हैं वो ही आपको करवाया गया है पीवाईक्यू में। ठीक है बच्चों, हम अब स्टार्ट करते हैं। हम अब क्या स्टार्ट करेंगे? जैसे बच्चों कंप्यूटर में के अंदर देखो कंप्यूटर की बच्चों विशेषता, कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर की विशेषता कि कंप्यूटर कौन कौन से देखो कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकता है। तो बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है। तो कंप्यूटर में एक आता है डाटा। बच्चों कंप्यूटर में क्या आता है? डाटा। तो डाटा क्या होता है? कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो 2 प्रकार का होता है। कंप्यूटर में जो डाटा होता है, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है बच्चों, लिख लेता हूं। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो 2 प्रकार का होता है बच्चों। डाटा होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भी आपको बताएंगे प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। एक न्यूमेरिक डाटा होता है बच्चों, एक न्यूमेरिक डाटा होता है, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है बच्चों,
अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। अब डाटा दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा मतलब गणितीय वाला, और गणित से जो गणित नहीं आती उसमें ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसमें प्लस माइनस भाग गुणा 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आएगी। न्यूमेरिक में क्या होगी, संख्याएं आएगी। और अल्फा न्यूमेरिक में मतलब A बड़ा 2Z है ना बच्चों, A to Z, ये छोटा A to Z। उसके बाद क्या आएगा अल्फा न्यूमेरिक में, मतलब हैश आ जाएगा, ये आ जाएगा हैश एट। तो इस प्रकार की जो आएंगे ये हमने आपको बताया कि डाटा और न्यूमेरिक डाटा में क्या है, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा में ये अंतर है। इसमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक में इसमें गणितीय नहीं आएगा, न्यूमेरिक डाटा नहीं आएगा इसमें A to Z एट एश ये वगैरह वगैरह ये आते हैं। हम आपको अब आगे सिखाएंगे। कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाते हैं, ये लिख लेना, कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाएगा। तो कंप्यूटर साक्षर दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं बच्चों। कंप्यूटर साक्षर दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना याद आया है। हमने आपको अभी क्या सिखाया, कंप्यूटर की विशेषता में सबसे पहले डाटा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में मतलब प्लस माइनस भाग गुणा 1 2 3 4 वगैरह 5। और डाटा में अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इसमें A to Z एट एश है ना। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो 2 प्रकार का भी होता है। कंप्यूटर साक्षर दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आने वाली वीडियो को अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।